नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। बारिश के लिए आसमान पर टकटकी लगाने वालों का इंतजार जब खत्म हुआ तो बूंदों की जगह आफत की बरसात शुरू हो गई। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है, खासकर उत्तर प्रदेश में। नेपाल में बादल फटा तो उत्तर प्रदेश में आफत आई। मूसलाधार बारिश हुई तो भी आफत। हाल यह है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में बाढ़ का कहर है, जिससे करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में उत्तर प्रदेश में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 लोग लापता हैं। राज्य के बहराइच, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती जिलों पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। बारिश न होने की वजह से जिन इलाकों में सूखे जैसे हालात थे, वहां अब हर तरफ पानी ही पानी है। चारों तरफ पानी और बीच में गांव, खेत खलिहान से लेकर घर तक पानी ही पानी। नदी की लहरों पर सवार होकर नाव के जरिए ही लोग जान जोखिम में डालकर कहीं आ जा रहे हैं। 24 घंटे मौत का मंडराता खतरा। ऐसे में लोग परेशान होकर बैठे नहीं तो क्या करें। यह है उत्तर प्रदेश का सीतापुर इलाका। करीब 48 घंटे से 25 गांव पानी से घिरे हैं। 200 परिवार प्रशासन की अनदेखी से निराश हैं और अभी भी प्रशासन से मदद की बाट जो रहे हैं। बड़ी मुसीबत चक्कर पर दूर से नदिया है और कोई चीज का ठिकाना नहीं, राशन भोजन के और बहिया बाढ़ से गांव से भरा पड़ा चाहिए। अधिकारी साहब से कोई ना है, नदी नाल के कोई अधिकारी नहीं। लोग छप्परों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। नदी के कटाव का ये हाल है कि कुछ घर तो नदी कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है, लेकिन प्रशासन अभी बाढ़ से निपटने के इंतजाम के ही दावे कर रहा है। वो लोग कोंडर में करीब 20 नावें लगाई हैं और अभी 17 नाव वहाँ महमूदाबाद तहसील के रामपुर मथुरा क्षेत्र में लगाई गई हैं। बाढ़ चौकियाँ हमारी एक्टिव हो गई हैं और अभी फिलहाल पानी बढ़ रहा है तो रात तक बाढ़ की स्थिति होगी और हम खाने पीने की उनकी व्यवस्था कराएंगे। कुछ यही हाल लखीमपुर खीरी का भी है। यहाँ के तिकोनिया इलाके के बीते 48 घंटे में तबाही मची है। यहाँ नदी नाले, खेत खलिहान और घरों के बीच कोई फर्क नजर नहीं आता। असल में नेपाल की कर्णाली नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ सैलाब आया और फिर हर तरफ हाहाकार मच गया। इलाके की सभी नदियां उफन पड़ी हैं। घाघरा में आई बाढ़ से ईसानगर इलाके में नाव बह गई। नाव दुर्घटना में 6 लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। कुछ यही हाल श्रावस्ती का भी है। श्रावस्ती में राप्ती नदी में आई बाढ़ ने 50 से ज्यादा गांव में तबाही मचा दी है। बैराज से 1,66,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद राप्ती नदी में बाढ़ आई। कई गांवों में इस वक्त भी 5 से 6 फीट तक पानी है। हर तरफ फैले पानी ने इलाके का भूगोल बदल दिया है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती जैसे ही बहराइच नजर आने लगा है। प्रशासन के मुताबिक इन जिलों में करीब 500 गांव जलमग्न हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल में भालूबांग, भैरवा, कुसुम और चिस्पानी बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। इसी वजह से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तराई क्षेत्र वाली अन्य नदियों में सरयू और शारदा का जलस्तर भी ऊपर चढ़ रहा है। बाढ़ के कारण राज्य के प्रसिद्ध दुधवा और सोहेलवा वन्य जीव उद्यान के लिए खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ के कारण राज्य में हजारों एकड़ में खड़ी फसल नष्ट हो गई है। बड़ी संख्या में मवेशी मारे गए हैं और कच्चे मकान पानी में बह गए हैं। कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। शलमनी त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उत्तर प्रदेश का हाल आपने देखा, तो जो हाल उत्तर प्रदेश का है कुछ वही बिहार का भी है। बिहार के कुछ इलाकों में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सूबे की तमाम नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज के कई इलाकों की हालत हर पल खराब होती जा रही है। इसे कहते हैं जान हथेली पर लेकर चलना। आपदा से मुनाफा कमाने का ये खेल बिहार के खगड़िया में चल रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ते ही नाव से कमाई करने वाले ओवरलोडिंग कर मनमाना पैसा कमा रहे हैं। लोगों को अनाज और दूसरे सामान बचाने की फिक्र है तो नाविकों को पैसे की। इस चक्कर में दोनों को अपनी अपनी जान की परवाह नहीं। ऐसे में प्रशासन से सख्ती बरतने की अपेक्षा रहती है, लेकिन हर साल इन वजहों से हादसों के बावजूद प्रशासन सबक सीखा नजर नहीं आता। इसमें लोकल स्तर पर जनप्रतिनिधि की सहयोग आवश्यक है ताकि ओवरलोडिंग से बचा जा सके। हमारे सरकारी कर्मी हैं वो मना करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। यह प्रैक्टिकल बात है कि
कुछ ओवरलोडिंग जरूर हो जाती है। बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हर तरफ पानी ही पानी है। हाल यह है कि सड़क, मैदान और नदी में कोई फर्क नहीं। नेपाल के तराई इलाकों में होने वाली भारी बारिश ने ज्यादा नुकसान किया है। यहाँ पर बालू का जो है सो बांध दिया गया है। रात भर हम लोग जगह रहते हैं यहाँ पर और अब बांधते रहते हैं, टूटता रहता है और नदी में जो पानी उफान पड़ रहा है, अभी आधा बांध कट गया है। अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज के कई इलाकों में जल प्रलय देखने को मिल रहा है। गोपालगंज के आधा दर्जन गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों के बाहर नाव चल रही है और घर पानी के बीच टापू की तरह नजर आते हैं। ज्यादातर इलाकों में फसलों का नुकसान हो चुका है। बाकी कसर मवेशियों की मौत से पूरी हो रही है। ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हैं। अब तक सरकार और प्रशासन की तरफ से सुध न लिए जाने से लोग परेशान हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। बिहार में फ्लड के बारे में जितने भी सहयोग की अपेक्षा होगी देंगे। पहले भी किया आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले जो आया था उसमें कितनी सारे आपके डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की पहुंची, बाकी पहुंचे, सहयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के कोसी इलाके में पहले भी बाढ़ के अंदेशे से लोग सहमे सहमे थे, लेकिन अब भारी बारिश की वजह से नेपाल से आने वाली खबरें उन्हें डराने लगी हैं। चंद्रमोहन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इधर उत्तराखंड में 3 दिन से लगातार जारी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि वहां बारिश नहीं हो रही। हालांकि गंगा का पानी अभी भी खतरे के निशान के पास ही बना हुआ है। अलग अलग जिलों में करीब 228 गांवों का संपर्क टूट गया है। 4 धाम यात्रा अब भी बंद है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक बारिश होगी। हालांकि उनकी तरफ से भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। रविवार को उत्तराखंड के आसमान से बूंदें तो नहीं गिरी, लेकिन बीते 2 दिनों से वहां आसमान से बरसी आफत का असर जस का तस है। जानलेवा बाढ़ और जमीन धंसने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रविवार शाम तक पौड़ी जिले में 15 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि देहरादून में 7, पिथौरागढ़ में 4 और हरिद्वार में 1 शख्स की मौत हो गई। राज्य में बारिश की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शनिवार को गंगा का पानी यहां के पुलिस लाइन में पहुंच गया। गंगा घाटों का भी हाल बुरा है। परमार्थाश्रम तक में पानी घुसने से गंगा के रौद्र रूप को समझा जा सकता है। ऋषिकेश इलाके में हुई भारी बारिश से यमकेश्वर के 40 गांवों पर जबरदस्त असर पड़ा है। भारी बारिश से बैरागढ़, पुरसाली, धमान जैसे कई गांवों में भारी तबाही देखने को मिली है। 15 अगस्त के दिन बादल फटने से कई घर बह गए। नदी किनारे बसे बैरागढ़ का संपर्क आसपास से टूट गया और मुसीबत के मारों को सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए जान तक जोखिम में डालना पड़ा। जंगल में रहे सर, रात भर 2-2 बजे रात भर जंगल में, पूरे सुबह 5 बजे तक जंगल में रहे। बारिश पड़ते रहे, उसे भीगते रहे बच्चे, गाय बच्चे सब जो सर बह गए, मकान सब बह गए सर। मुसीबत के मारे कई लोगों को ऋषिकेश ले आया गया है। प्रशासन इन लोगों की मदद में लगी है और स्थानीय आश्रमों में बाढ़ पीड़ितों के रहने का इंतजाम किया गया है। राहत बचाव के काम में NDRF, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जुटा है। इस काम में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। हम लोग वॉलंटियर कोर्स को मजबूत कर रहे हैं, पुलिस में भी, और पटवारी जो रेवेन्यू पुलिस है उसमें भी कुछ लोगों को आपदा प्रबंधन सिखा रहे हैं, ताकि तत्काल ऐसी स्थिति के अंदर कोई न कोई सहायता का हाथ लोगों तक पहुंच सके। परेशान लोग आफत की इस घड़ी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिसकी न तो भरपाई की जा सकती है और न ही आकलन। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।